Boy or pencil? Quickly. Sing. Talked, car, zoo or bookshelf? Yes, talked. जल्दी जल्दी आंसर देना है. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. This is Farzana Shaheen from Brain Train. Today we are going to do action verbs, linking verbs. यानी एक्शन वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स, इनका डिफरेंस मालूम करेंगे. लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल होंगे, आपकी किस तरह से मदद करेंगे अगर आपको एक्शन वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स का पता होगा. स्टूडेंट्स जो हैं दे कैन गेन मास्टरी ऑफ द रूल्स फॉर यूजिंग द इंग्लिश लैंग्वेज. यानी अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करना चाहते हैं और उसमें मास्टर बनना चाहते हैं, यानी परफेक्शन हासिल करना चाहते हैं, आपको ये हेल्प करेंगे. उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनमें से एक ये है कि आपको पता हो कि एक्शन वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं. एंड देन यू कैन इम्प्रूव योर स्किल्स एज रीडर एंड राइटर ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब्स के बारे में बात करते हैं. आप पहले पढ़ चुके हैं वर्ब्स क्या होते हैं. अभी भी हम वर्ब्स सारी करने के बाद एंड पे एक्सरसाइज भी करेंगे ताकि पता चल सके कि आपको आता है या नहीं. तो जस्ट फॉर अ रिवीजन, एवरी सेंटेंस हैज टू इंक्लूड अ सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट क्या होता है? समवन और समथिंग. कोई शख्स या कोई चीज, वो सब्जेक्ट होता है. एक सेंटेंस के लिए जरूरी है कि उसमें ये हो. देन आफ्टर दैट अ वर्ब. वर्ब क्या होता है? व्हाट इज वर्ब? व्हाट द पर्सन इज और अ थिंग डज और इज. कि जो कोई शख्स, जिसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो शख्स या वो चीज वो क्या करता है या वो क्या है. दो चीजें हैं, क्या करता है या क्या है. तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज सब्जेक्ट और व्हाट इज वर्ब. ओके, नाउ वी नो व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज सब्जेक्ट. अब हमें पता है कि वर्ब क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है. नाउ वी वांट टू नो that what kind of verb is it, because I told you the main verb in a sentence, main verb क्या करता है? shows action. ठीक है, the main verb in a sentence shows action or a state of being. state of being यानी किसी चीज का होना, कि क्या है वो. action अमल, कोई काम करना. एक्शन जैसे आपको नजर आता है, कोई हरकत किसी भी किस्म की जो काम है वो है. और स्टेट ऑफ बीइंग, किसी कोई चीज या कोई शख्स क्या है. ये चीजें हैं दो. अभी आपको एग्जांपल अगर देखें, दोज दैट शो एक्शन आर कॉल्ड एक्शन वर्ब्स. यानी जो काम को शो करते हैं वो एक्शन वर्ब्स होते हैं. एंड दोज दैट शो स्टेट ऑफ बीइंग आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स. उनको लिंकिंग वर्ब्स कहा जाता है. स्टेट ऑफ बीइंग यानी कोई चीज कैसी है. Look the examples here. The dog ran back home. कुत्ता घर की तरफ वापस दौड़ा. अब ran क्या किया उसने? डॉग ने भागा. तो इसका एक्शन है, उसमें एक्ट किया है, उसने उसकी बॉडी ने मूव किया है उसके लिए. That is action. So in this sentence, ran shows an action. So the action verb है, right? Then my pet is a dog. मेरा कुत्ता, मेरा पालतू जानवर जो मेरा पेट है वो एक कुत्ता है. अब इसमें कुत्ते ने कुछ नहीं किया. नो एक्शन, नो मूवमेंट. सिर्फ सेंटेंस बता रहा है इसमें कि मेरा पेट जो है वो एक डॉग है. दैट्स इट. यानी कोई चीज किसी की स्टेट में, किसी हालत में है. पेट है, डॉग पेट है, ये बता रहा है. सो दैट्स व्हाई दिस इज स्टेट ऑफ बीइंग. और ये लिंकिंग वर्ब होगा. रिमेंबर दैट. रिमेंबर एक्शन वर्ब्स और लिंकिंग वर्ब्स. लिंक जो जोड़ते हैं, राब्ता बना देते हैं. पेट के और डॉग के दरमियान में एक लिंक शो कर रहा है और इसकी किसी हालत को जाहिर कर रहा है. नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज. सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द वर्ब इन ईच सेंटेंस. तो इसमें हम अब कहीं पे ये जो वर्ब है लिंकिंग वर्ब आएगा और कहीं पे एक्शन वर्ब होगा. सो रिमेंबर दैट. सब्जेक्ट आपको पता चल चुका है. So let's start now. First sentence is, Harriet wrote an essay about her vacation to France. अब someone did something
तो चेक हु डिड समथिंग, पहचानिए इसमें से, और उसके बाद उसने क्या किया है उस शख्स ने। मोस्टली जो वर्ब है कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में ही आपको मिल जाता है, एक्शन होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, मैंने सबको पहले से ही वर्ब्स को पॉइंट आउट कर दिया है। नाउ दिस वन, दैट्स द सब्जेक्ट, हैरियट है जिसने के लिखा है, सो दैट्स व्हाई रोट। रोट इज अ वर्ब एंड इट्स एन एक्शन वर्ब, रिमेंबर दैट, एक्शन, उसने लिखा है, काम किया है कुछ। देन द न्यू टीचर वाज अ यंग मैन फ्रॉम इंग्लैंड, तो कौन है जो इंग्लैंड से है? द न्यू टीचर। और अब न्यू टीचर एक यंग मैन है, ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, और फ्रॉम इंग्लैंड है। दिस इज द थिंग, द सेंटेंस टेलिंग अबाउट द टीचर। तो इसमें was यूज हुआ है, was is state of being, so this is a linking verb and subject क्या हुआ फिर? teacher। the new हम साथ नहीं इसको सर्कल कर रहे हैं because the new is like you can say adjective, जो इसके बारे में, टीचर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। the word that gives information about noun वो adjectives होते हैं, उर्दू में इसम सिफत कहते हैं जिसे। next sentence, the energetic student dropped his pencil on the floor। energetic student यानी जो एक ताकतवर स्टूडेंट है, तालिब इल्म है, उससे पेंसिल उसके हाथ से फर्श पे गिर गई। सो किसके हाथ से गिरी? स्टूडेंट के हाथ से। और क्या हुआ स्टूडेंट से? गिर गई। सो ड्रॉप्ड इज अ वर्ब, और कौन सा वर्ब? यस, एक्शन वर्ब, और स्टूडेंट इज सब्जेक्ट। Next, Bobby forgot his trumpet at home. So, forgot is a verb क्योंकि वो भूल गया। सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। Who forgot? Bobby. So, let's see. Bobby is the subject. The next is the children were sad. बच्चे उदास थे। Were यानी आप यहाँ पे सेंटेंस बता रहा है कि बच्चे किस हालत में थे, state of being. So that's why the children were जो है that's showing the state of being and it's a linking verb. Very good. और subject children. Mrs. Anderson gave the students a reward. Mrs. Anderson ने बच्चों को reward दिया. So gave दिया that's a verb. So she did something, right? कोई action किया उसने, ये action verb हो गया। और अब आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स भी है यहाँ पे और मिसेस एंडरसन भी है, तो इनमें से सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट हु डज समथिंग, जो कोई एक्शन करता है। सो दैट्स व्हाई मिसेस एंडरसन, दैट्स द सब्जेक्ट, नॉट स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स को दिए हैं, स्टूडेंट्स ने नहीं दिया कुछ भी। सो दैट्स दैट। देन पीटर एंड स्टीवन ran on the field during recess. recess के दौरान पीटर और स्टीवन जो है वो दौड़ रहे थे, मैदान में दौड़े। So Peter and Steven, they are subject, ran is verb, or again it's an action verb. On the way to lunch, the students stopped at the bathrooms. जब लंच के लिए गए तो स्टूडेंट्स रुके, कहाँ पे? एट द बाथरूम्स। तो स्टॉप्ड जो है वो वर्ब है एंड स्टूडेंट्स दे आर सब्जेक्ट। नेक्स्ट नाउ अनदर एक्सरसाइज। मैंने पिछली में काफी एक्सप्लेन किया है कि लिंकिंग वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं। सो नाउ लेट्स प्रैक्टिस सो क्विकली, यू कैन जस्ट इमेजिन, यू कैन जस्ट पॉज योर वीडियो एंड चेक दैट। आप पॉज करके खुद से डिसाइड कर सकते हैं जल्दी से। 12 वर्ड्स हैं। टॉक, एक्शन, यस, am linking, dance, action again, ठीक है, पता चल रहा है आपको। visited, action, worked, action, were, linking, are, linking, right, action, slept, action, was, linking, want, action, create, एक्शन अगेन। आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे नेक्स्ट देखें, एक और एक्सरसाइज मैं दे रही हूँ आपको। रीड द वर्ड्स एंड रिकॉग्नाइज वर्ब इन ईच लाइन। अब 4 वर्ड्स हैं, अगर आप देखें एक लाइन में, आपने हर एक में से पहचानना है कि कौन सा वर्ब है। बुक, कैंडल, डांस और टेबल।
क्या वर्ब है इनमें से? hurry up. Yes, dance. Sing, desk. यहाँ पे वो वर्ब्स हैं सारे सारे एक्शन वर्ब्स हैं इसमें, ये रिमेंबर, तो आपको आसानी हो जाएगी जानने के लिए। तो विजिट, एप्पल, शर्ट, पर्स, बॉट। यस, बॉट। और ये पास्ट फॉर्म में, सम प्रेजेंट फॉर्म में है, सम पास्ट में है, तो वो आपको पता होने चाहिए। स्माइल्ड, डिशेस, मंकी, पेंट ब्रश। यस, स्माइल्ड। पॉज कर सकते हैं आप अगर आपने अभी और टाइम लेना है तो। कुक, चेयर, बेड, नोटबुक। यस, कुक। क्लॉक, किटन, लिसन, कैट। इनमें से कौन सा है? लिसन, सर्च, कारपेट, लैडर, फुट। सर्च, ओशन, kicked, cup, paper. Is kicked. Yes, perfect, wonderful. Just comments में लिखिएगा आपके कितने सही थे, ठीक है? और कोई भी क्वेश्चन हो, you can ask me anytime. Write the comments there. मैं पढ़ूंगी वहां से और आपको आंसर कर दूंगी, ओके? ओके, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज जल्दी जल्दी कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको अलर्ट्स मिलते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए